ये इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि विंडोज़ इंसिडेंट रिस्पॉन्स क्या है, जिसे विंडोज़ आईआर भी कहते हैं। तो ये एक प्रोसेस है आप जिसमें डिटेक्ट करते हो, इन्वेस्टिगेट करते हो और कि सिक्योरिटी इंसिडेंट कुछ हुआ है और आपके विंडोज सिस्टम के ऊपर। ये सिक्योरिटी इंसिडेंट्स जो होता है, ये कौन कौन सा हो सकता है? जैसे मालवेयर और रैंसमवेयर इन्फेक्शन हो आपके सिस्टम के ऊपर, किसी ने अनऑथराइज एक्सेस किया हो, सस्पिशियस पावरशेल एक्सिक्यूशन हो, आपका डेटा थेफ्ट हो सिस्टम से, क्रेडेंशियल डंपिंग हो, जैसे आपके विंडो के पासवर्ड वगैरह, और फिर आपका नेटवर्क का भी इशू हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपने एनालाइज करनी होती हैं। तो मेन गोल होता है विंडो इंसिडेंट रिस्पांस का, सबसे पहले डिटेक्ट करना। आप आइडेंटिफाई करते हो सस्पिशियस बिहेवियर या सिस्टम का कॉम्प्रोमाइज़ होना। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती हैं? जैसे आपके रेगुलर जो प्रोसेस रन होते हैं सिस्टम के ऊपर, उसके अलावा कोई आपको नए या सस्पिशियस प्रोसेस रन होते दिखें, और फिर सस्पिशियस नेटवर्क कनेक्शंस, कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है आपके सिस्टम के ऊपर किसी स्पेसिफिक आईपी से, या आपके सिस्टम से ज़्यादा कोई डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है जो आप नहीं अपने लिहाज से कर रहे हो। तो फिर और क्या हो सकता है? जैसे मलिशियस स्केड्यूल टास्क, यानी कि आपके सिस्टम के ऊपर कोई टास्क रन हो रहे हैं जो आपने स्केड्यूल नहीं किए थे। तो और आपका जैसे डिसेबल्ड हो गया हो एंटीवायरस, जबकि आपको वो डिसेबल नहीं करना या ना किया हो आपने, और आपके सिस्टम के ऊपर कोई अकाउंट्स हों जैसे एडमिन के, जो आपने क्रिएट नहीं किए हों, तो ये वाले उसमें आ सकते हैं। तो यह आप लोगों का आ जाता है डिटेक्ट करने का। फिर इन्वेस्टिगेट का आपका आ जाता है नेक्स्ट पार्ट। तो इसमें क्या होता है, आपने कलेक्ट करना होता है एविडेंस, तो आप ताकि इसको अंडरस्टैंड कर सकें कि सबसे पहले आप सोचते हो क्या हुआ, कब हुआ, अटैकर ने कैसे एंटर हुआ हमारे सिस्टम के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई यूएसबी ऑटो रन हो जाती है, यूएसबी इंसर्ट करता है आपके सिस्टम के ऊपर, तो फिर वो आपने देखना है कि आपके सिस्टम के ऊपर हैकर एंटर कैसे हुआ, या आपके सिस्टम के ऊपर कोई सर्विस रन हो रही है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर उसकी पोर्ट ओपन है तो फिर आपने उसका, अटैकर ने कोई एक्सप्लॉइट रन किया है उसके ऊपर, तो फिर आपके सिस्टम में एंटर हो गया है। ठीक है। जैसे कुछ होते हैं, फाइल अपलोड का भी होता है, इंक्लूजन का। आपके कोई सॉफ्टवेयर के अंदर कमी है, जैसे आपके अपेची वेब सर्वर के अंदर, उधर उसने कोई मलिशियस फाइल अपलोड कर दी है, तो फिर उससे वो हैकर आपके एंटर हो गया सिस्टम के ऊपर। फिर आपको ये चेक करना होता है कि उन्होंने क्या क्या एग्जीक्यूट किया है, और फिर आपको ये चेक करना होता है कि कौन सा डेटा आपका अफेक्ट हुआ है। और इस जगह आपका जो है ना पावर शेल का स्क्रिप्ट वो काम आएगा, ये सब इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने में या obtain करने में। तो आपने, जब आपको ऐसा फील होता है कि आपका सिस्टम अंडर अटैक है या अटैक था, तो सबसे पहले वो जो आपने होता है स्टॉप करना होता है अटैक जो है उसका, कि वो आगे और स्प्रेड ना हो सके। तो आप कैसे कर सकते हो? सबसे पहले तो आपने जी डिस्कनेक्ट करना है आपने सिस्टम को, या जो हो सिस्टम है उसको नेटवर्क से। और फिर आपको अगर कोई मलिशियस प्रोसेसेस नज़र आ रहे हैं, तो आपने उन प्रोसेसेस को एंड करना है, जिसे किल टर्म भी यूज़ होती है कि किल मलिशियस प्रोसेस। ठीक है, तो उसका मतलब होता है प्रोसेस को एंड करना। और फिर आपने डिसेबल करना होता है कंप्रोमाइज़ अकाउंट्स, अगर आपके अकाउंट के पासवर्ड चोरी हो गए हैं या किसी ने आपका एडमिन का अकाउंट बना लिया है सिस्टम में एंटर होके, जो आपने नहीं क्रिएट किया था। और फिर एक होता है कि अटैकर की आईपी, जिससे आपके सिस्टम पे अटैक हो रहा है उसको ब्लॉक करना। तो ये हमारा होता है कि फिर साथ हमने अटैकर का एक्सेस जो है ना वो रिमूव करना है। यानी कि अगर आपके सिस्टम के ऊपर आपको डिटेक्ट हो गया कि मालवेयर है,
तो आपने मालवेयर को डिलीट कर देना है। ठीक है, तो अगर उसने मालवेयर का रखा हुआ है कि वो स्टार्टअप पे रन हो जाए, तो ये भी आपने डिलीट कर देना है कि स्टार्टअप पे कुछ उस तरह की चीज़ रन ना हो। और फिर आपने पैच करने हैं अपने सॉफ्टवेयर वगैरह, जो आपके सॉफ्टवेयर वगैरह सिस्टम के अंदर वल्नरेबिलिटीज़ हैं, उसको आपने पैच करना है। वो कैसे होता है कि बस आप जो है मोस्ट प्रोबेबली उसको अपडेट कर लें सॉफ्टवेयर को, ऑपरेटिंग सिस्टम को। इसलिए जो है ना अपडेटेड सॉफ्टवेयर मोस्टली यूज़ करते हैं यहाँ। तो ये आपके लिए बेटर रहता है। और आपने पासवर्ड वगैरह आपके लिए अच्छा होता है कि आप पासवर्ड रीसेट कर लें अपने, क्योंकि वो तो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं। यहाँ जब भी अटैक हुआ तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ हैं, तो वही पासवर्ड नहीं रहने देते। तो ये अच्छा सजेशन है इस चीज़ के लिए। और आपके लिए ये भी अच्छा होता है कि आपने बैकअप रखा हो, क्योंकि अगर सिस्टम का जो है ना इस तरह कॉम्प्रोमाइज़ हो गया हो, तो अंदर फाइलें वगैरह का भी इशू आता है कुछ जो है। तो आपको ये क्या करना चाहिए कि जब आप ना उसके बाद रिस्टोर कर लो अटैक के बाद, और फिर आप सर्विसेज वगैरह भी जो हैं वो केयरफुली जो है ना अनेबल करते हैं अगर आपने डिसेबल की हुई हैं तो। हाँ, और फिर आप मॉनिटर करते रहो के फिर से री इन्फेक्शन ना हो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि पावर शेल से कैसे हम लोग ये डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, या ये इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए वो कैसे हम रिट्रीव कर सकते हैं। अभी सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक्स देखेंगे कि सिस्टम की इंफॉर्मेशन कैसे हम निकालते हैं। तो इसके लिए विंडो की बिल्ड इन कमांड है। सबसे पहले आपने पावर शेल अपना स्टार्ट कर लेना है, और इसको रन करोगे आप पावर शेल को तो ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर रन कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ कमांड्स होती हैं वो रिक्वायर करती हैं कि आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स या प्रिविलेजेस होने चाहिए। तो अभी सिस्टम में इंफॉर्मेशन है जैसे हमने कलेक्ट करनी है, तो हम लिख देंगे सिस्टम इन्फो। तो आप बस हिट एंटर करते हैं तो ये जो है ये रिट्रीव करेगा जैसे ओएस वर्जन है, बिल्ड नंबर, और इसके इंस्टॉल पैचेस, और फिर बूट टाइम, और फिर हार्डवेयर इन्फो। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो प्रिंट कर देता है। तो ये सिंपल सी कमांड है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये नेक्स्ट कमांड है, ये मैंने पेस्ट कर दी इंस्टेड ऑफ टाइपिंग, क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी है। तो इसके अंदर ये है कि अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या कर रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये है गेट, फिर आपको ये डैश सा नज़र आएगा, सी एम इंस्टेंस लिखा हुआ है, CIM इंस्टेंस। ये गेट डैश CIM इंस्टेंस। तो इसका मतलब ये है कि गेट का मतलब है रिट्रीव करना डेटा। CIM जो है ना ये कॉमन इंफॉर्मेशन मॉडल है विंडोज़ मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो है ना आपको इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने देता है विंडो के बारे में। ठीक है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन आपने रिट्रीव करनी है। तो ये असल में हमें रिटर्न करेगा यानी कि रैकेट ऑब्जेक्ट्स या रैकेट्स। तो ये जिन बच्चों ने पढ़ा होगा डेटाबेस वगैरह के बारे में, उन्हें ये पता होता है कि इन उसके अंदर से टेबल के अंदर से जब आप इंफॉर्मेशन कैसे रिट्रीव करते हो, ये उसी तरह ही है। हम उसे कह रहे हैं कि विंडो को हमें इंफॉर्मेशन दे दो, तो वो जो इंफॉर्मेशन देगा उसके अंदर से हम इंफॉर्मेशन फ़िल्टर करेंगे। यानी कि कुछ चीज़ें जो हमें चाहिए कुछ नहीं चाहिए होती। तो अभी जो सी इंफॉर्मेशन जो हमें वो रिटर्न करेगा उसमें से हमें ये चाहिए। ये आगे लिखा हुआ है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है कि हम सिलेक्ट करेंगे ये कॉलम्स जिसके अंदर कैप्शन हो, वर्जन हो, ओएस आर्किटेक्चर हो, लास्ट बूट टाइम हो। ये भी मैं बता देता हूँ, इसे कहते हैं पाइपलाइन। ये वाली सिंटेक्स जो आप देख रहे हो, ये क्या करता है कि इस कमांड का जो आउटपुट आया है वो दूसरी कमांड को दे देता है ताकि उसके ऊपर और प्रोसेसिंग की जाए। यानी इसके अंदर से हमें इंफॉर्मेशन जो है वो रिटर्न करेगा, फिर उस इंफॉर्मेशन के अंदर से हम ये वाले कॉलम सेलेक्ट करेंगे। तो कॉलम के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो हम लोग प्रिंट करा देंगे।
फिर से मैं बताता हूँ, ओएस नेम और फिर वर्जन, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर उसका आर्किटेक्चर और फिर उसका लास्ट बूट टाइम। तो इसको भी रन करके चेक कर लेते हैं। आप इसको CSV फाइल में भी सेव कर लेते हो। तो जब आप प्रैक्टिकल काम करते हो, या अभी तो हम एक लाइन बाय लाइन कमांड चेक कर रहे हैं ना, तो आप एक कंप्लीट स्क्रिप्ट भी पावर शेल का क्रिएट कर सकते हो उसमें ये कमांड्स ऐड करके। तो बेटर ये रहता है कि आप इसका आउटपुट किसी फाइल के अंदर सेव कर लें, ताकि आप लेटर ऑन आप एनालाइज कर सकें। वैसे भी आपके पास लॉग होगा इस चीज़ का, इस तरह अगर आप फाइल में सेव कर लोगे तो जैसे ही आप रन करते हो तो ये आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रिंट कर देते हैं। तो ये आपका लास्ट बोर्ड आप टाइम भी आ गया है। फिर नेक्स्ट एक और सिंपल कमांड है, वो आप बस टाइप करो कि होस्ट नेम, फिर आप एंटर कर देना। तो ये जो है ये होस्ट नेम है। आ, ये कंप्यूटर का होस्ट नेम शो कर देती है कमांड। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है कि आपका कौन सा होस्ट, आपके सिस्टम का होस्ट नेम क्या है जो इन्फेक्टेड हुआ है। फिर आप यूज़र की सेशन कलेक्शन भी कर सकते हो, यानी कि हम क्यूरी करेंगे। हम यूज़ करते हैं विंडो की क्यूरी यूटिलिटी, और फिर उसके अंदर जो है ना, हम उसका जो शो लॉग्ड इन यूज़र हैं उनका सेशन वगैरह, उनकी इंफॉर्मेशन हम प्रिंट करा लेते हैं। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है। आप जब बस लिखोगे क्यूरी और फिर आप लिख लेते हो यूज़र और फिर आप हिट एंटर कर देना, तो ये इंफॉर्मेशन आपकी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर है यूज़र नेम, सेशन आईडी, लॉगिन टाइम, RDP सेशन अगर है तो। फिर आप जो है लोकल यूज़र का डेटा रिट्रीव कर सकते हो। लोकल यूज़र जैसे लोकल विंडो अकाउंट वगैरह। तो फिर इससे आपको क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि आप अगर किसी ने कोई मलिशियस अकाउंट क्रिएट किया हो तो वो भी लिस्ट हो जाएगा। तो इसको भी हम देख लेते हैं। ये भी बिल्कुल सिंपल सी है, बस आपने लिखना है गेट, फिर आप उसके बाद ये डैश लगा लेते हो, फिर उसके बाद लिखते हो लोकल यूज़र और फिर हिट एंटर करते हैं, तो इसका आउटपुट आ जाएगा कमांड का। इसमें ये भी होता है कि आप कौन सा पावर शेल का वर्जन रन कर रहे हो। तो कुछ कमांड जो होती हैं, जो नई वाली हैं, पुराने वाले पे रन नहीं करेंगी। तो ये मेरा ज़रा पुराना है, तो फिर इसके अंदर ये गेट लोकल यूज़र वाली जो है वो काम नहीं करेगी। तो मैं इसका अल्टरनेट है वो ट्राई कर लेता हूँ, नेट यूज़र, तो वो शायद वर्क कर जाए। ठीक है, तो फिर ये वाली काम कर रही है, वो वाली कमांड मेरा पुराने होने की वजह से, वो जो मेरा पावर शेल का है उसकी वजह से काम नहीं कर रही। तो आप ये भी, अगर आपका भी नहीं वो होता तो आप नेट यूज़र भी यूज़ कर सकते हो इस तरह कमांड। अब ये जो नेक्स्ट कमांड ये मैंने जो इधर पेस्ट की है, इसके अंदर हम जो है प्रोसेस की इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहे हैं। यहाँ से आपको हिंट मिल जाता है Win32 प्रोसेस। तो बाकी वो वही क्लास हम यूज़ कर रहे हैं इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए, गेट CIM इंस्टेंस। तो ये CIM क्लास है जो ये कंटेन करती है, जिसके अंदर है ये रनिंग प्रोसेस की इंफॉर्मेशन। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हमने ये वो पाइप की सिंटेक्स पाइपलाइन जो है ये यूज़ की है, यानी कि इससे जो इंफॉर्मेशन रिट्रीव होगी वो फिर आगे हम इस कमांड को दे देंगे ताकि उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग हो सके। तो इधर से आएगा प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन, और उसमें से हम जो सी इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है बस वो वाले कॉलम या वो वाली इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए इधर, तो वो वाली हम उसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे प्रोसेस आईडी, पेरेंट प्रोसेस आईडी, नेम, और फिर कमांड लाइन। तो ये इंफॉर्मेशन उस प्रोसेस के बारे के अंदर। तो फिर ये जो है, यानी कि हम कोई स्पेसिफिक प्रोसेस इधर नहीं कर रहे, सारे जो प्रोसेस हैं उनका सब हम प्रिंट कर रहे हैं।
तो इसको रन कर लेते हैं। आप बस हिट एंटर करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन सारी प्रोसेस के बारे में आ गई। ये नेक्स्ट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ इसके अंदर आप प्रिंट कर सकते हो इसके ज़रिए रनिंग सर्विसेज। ठीक है, तो इसका बस है गेट, आप डैश लगा के सर्विस आप करोगे और फिर आप हिट एंटर कर दोगे तो गेट सर्विस जो है वो रिट्रीव करेगी विंडोज सर्विसेज। ये किस लिए यूज़फुल होता है? ये यूज़फुल होता है डिटेक्ट करने के लिए कि मलिशियस परसिस्टेंट सर्विसेज तो नहीं हैं, जो यानी कि जैसे आप जो हो उसको मालवेयर को रजिस्ट्री में एंट्री वगैरह कर देते हो और फिर वो जो है आपके सिस्टम के स्टार्टअप के ऊपर स्टार्ट हो जाती है, यानी आपके सिस्टम में रहने वाली सर्विसेज, यानी कि उन्हें जब तक आप डिलीट नहीं करते तो फिर तब तक वो आपके सिस्टम में रहेंगी। इससे ये कमांड अच्छी है। तो आपको इससे पता चल जाता है कि रनिंग सर्विसेज कौन सी हैं। तो इसको बस आप हिट एंटर करते हैं, ये प्रिंट हो जाएंगी आपके सिस्टम के ऊपर कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं। ये मोस्टली कंप्यूटर के स्टार्ट होने पे हो जाती हैं, तो बाकी आपको पता चल जाता है कि कौन सी हाँ सही सर्विसेज हैं और कौन सी जो मलिशियस से आपको लग रही हैं। ठीक है, तो आप इसका लुकअप भी कर सकते हो, जैसे सर्विस का नाम और ये उसका लेके आगे डिस्क्रिप्शन भी होता है जो सही वाली सर्विसेज वगैरह हो। और ये नेक्स्ट भी बेसिक कमांड है लेकिन इम्पोर्टेंट कमांड है। ये है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप इसको लिखते हो IP config, फिर ऑल कर लेंगे। IP config जो है ना ये IP कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी होती है। इसके आगे हम ऑल, तो ये जो है ना आपके लिए प्रिंट कर देगी आपके IP एड्रेसेस, सिस्टम के मैक एड्रेसेस, DNS सर्वर और DHCP इंफो। और अगर आपने एक्टिव नेटवर्क कनेक्शन देखने हो तो उसकी भी कमांड है, तो उसका भी कर लेते हैं। अगर आप स्क्रीन को क्लियर करना चाहते हो तो आप स्क्रीन को क्लियर कर सकते हो CLS करके। अभी हम देख लेंगे कि नेट स्टैट हम कर लेंगे। ये कमांड से ना आपको एक्टिव नेटवर्क कनेक्शन जो आपके सिस्टम पे है वो शो हो जाएंगे और लिसनिंग पोर्ट्स जो हैं आपके सिस्टम के। ये जो N है ये ऑप्शन आगे आप देख रहे हो, ये जो डैश या हाइफन ANO लिखा हुआ है, ए है आप यूज़ करते हो कि अगर आपने सारे कनेक्शन और लिसनिंग पोर्ट को प्रिंट कराना है। और फिर एन जो है वो इसलिए है कि आपने जो आईपी है वो न्यूमेरिकल आईपी शो करनी है। और ओ का मतलब है जो प्रोसेस आईडी होती है ओनिंग, यानी कि किस प्रोसेस ने ये स्टार्ट किया हुआ है कि आईडी क्या है। ये आपके लिए यूज़फुल होता है कि हाँ, अगर आपके कंप्यूटर के ऊपर मालवेयर आया हुआ है और वो कम्युनिकेशन कर रहा है बैक होम या कमांड एंड कंट्रोल सर्वर के साथ या बाहर कहीं पे भी आपका डेटा सेंड कर रहा है या कनेक्ट कर रहा है, तो वो डिटेक्ट करने के लिए। फिर आप इसको रन करके चेक कर लो। ठीक है, तो ये सारे वो कनेक्शन की इंफॉर्मेशन आ गई। अगर आपने TCP कनेक्शन जो है जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है वो सारे आपने एक्टिव TCP सेशन वगैरह प्रिंट कराने हैं तो उसके लिए भी आप एक बेसिक कमांड है आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सब पावर शेल्स की कमांड है जो यूज़ होती हैं। तो ये स्पेसिफिक टू आवर इंसिडेंस रिस्पांस के लिहाज से हम वाली कमांड कर रहे हैं। जैसे अब ये वाली कमांड मेरे सिस्टम पे नहीं चल रही, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा मेरा सिस्टम का वर्जन है, इसलिए तो इसलिए सारी कमांड जो मैं इधर चेक कर रहा हूँ तो डिपेंडिंग ऑन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से तो उसका अल्टरनेट आप फाइंड कर लेते हो कि इसका अल्टरनेट कौन सी कमांड है, फिर वो आप ट्राई कर सकते हो अपने सिस्टम के लिहाज से।
एक और जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वो स्केड्यूल टास्क का है। ये तो ये भी नहीं इसके ऊपर चल रही, तो मैं इसका अल्टरनेट अब करके तो वो रन कर लेते हैं। होपफुली ये वाली चल जाएगी कमेंट। ये जो है वो स्केड्यूल टास्क वगैरह प्रिंट कर देगी। तो अगर आपकी एक कमेंट नहीं चलती तो आप दूसरी ट्राई कर सकते हो। उसका अल्टरनेट होता है डिपेंडिंग ऑन द वर्जन ऑफ पावर शेल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम आप जो यूज़ कर रहे हो। इस तरह हम लोग जो ड्राइवर इंस्टॉल है आपके सिस्टम के ऊपर वो भी आप लिस्ट कर सकते हो। तो ये क्यूरी है, ड्राइवर क्यूरी। ये लिस्ट करती है इंस्टॉल्ड ड्राइवर्स। और ये आगे हम /v यूज़ करेंगे ये वर्बोस मोड में, यानी कि आउटपुट करते हैं, प्रिंट करते हैं इंफॉर्मेशन, जैसे ड्राइवर पाथ, स्टार्टअप मोड और उसकी स्टेट। तो इसको भी रन करके चेक कर लेते हैं। तो ये काफ़ी आपके लिए यूज़फुल होती है अगर आपने ड्राइवर से इंस्टॉल जो ड्राइवर है आपके सिस्टम पे उनकी इंफॉर्मेशन लुकअप करनी हो तो। ये ये आप कमांड्स का को सब, ये जो कमांड हमने ट्राई की हैं और दूसरी आप जो करना चाहते हो उन सबको आप कंबाइन करके एक पावर शेल का स्क्रिप्ट भी बना सकते हो। और यानी कि एक फ़ाइल आपकी बन जाएगी PS1 फाइल। फिर उसको आप रन कर सकते हो एक्सिक्यूट, जैसे आप पाइथन का कोड लिखते हो, पाइथन की फ़ाइल रन करते हो। ये मैं इंडिविजुअल कमांड इसलिए रन कर रहा हूँ कि आपको सिखाने के लिए कि आप समझ सको कि कमांड को कैसे एक्सिक्यूट करते हैं और कमांड कैसे काम करती है और कमांड है किसके लिए। ओके, ये काफ़ी है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।